Good morning, dear students. Neha ma'am here. So now today we have to start question number 4, exercise 9.1. So draw a number line and represent the following rational numbers on it. हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है एंड देन वी हैव टू रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर्स ऑन इट. हमें रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है. In the previous class, you have learned to represent whole number, negative numbers, positive numbers on the number line. Yes, in a similar way, we will learn how to represent rational number on a number line. So let's see now. For rational number, आपको क्या करना है, number line को draw करना है और रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर. तो इसके लिए आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए. देखिए, फर्स्ट वेरी इजी मैथड आई एम टेलिंग यू. This is a number line and you know number line is having 0 in middle, negative numbers on left hand side, positive numbers on the right hand side. This you all know. Okay, now we have to represent our rational numbers on a number line. First you have to see that number, given number is positive or negative. So 3/4 is a positive. आपका पॉजिटिव है तब आप क्या करेंगे, आपको नेगेटिव नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आप देखिए आपका 3/4 है. तो जब आपका पॉजिटिव नंबर है तो मेरा नंबर लाइन, एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए. ठीक है, नंबर लाइन है, आपको पता है जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाली वैल्यू आपकी कहाँ होगी, राइट हैंड साइड में होगी. तो आप ज़ीरो को, कि आपके पास स्पेस ना हो, पूरा कवर हो जाए, आपका ईजली नीटली आ जाए, आप ज़ीरो को उसे टेक ऑन लेफ्ट हैंड साइड. ओके, तो आप ज़ीरो की इस तरफ लेंगे कि नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है. We don't need to represent negative numbers, then no need for space. हमें वहाँ स्पेस लेने की ज़रूरत नहीं है ख़राब करने की. ठीक है, तो इसलिए हमने ज़ीरो अपना इस पोजीशन कर दिया. अगर यहाँ पे का नेगेटिव नंबर होता तो ज़ीरो आप कहाँ रखते, यहाँ, क्योंकि आपको मूव करना है लेफ्ट हैंड साइड में. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. चलिए, तो अभी हमें यहाँ पे पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है. सबसे अच्छा तरीका देखिए, आपका सबसे पहले आप क्या करोगे, यू विल सी ओनली डिनोमिनेटर. आप सिर्फ डिनोमिनेटर को देखेंगे. डिनोमिनेटर इज़ 4. जो आपका डिनोमिनेटर होगा आपको उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है. सपोज करिए आपका ज़ीरो हो गया. ज़ीरो को काउंट नहीं करेंगे. ज़ीरो के बाद आप डिनोमिनेटर आपका सपोज के 4 है, या 4 है, आपका 4 है, तो आप क्या करेंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 1, ज़ीरो को काउंट, ज़ीरो वाली लाइन को काउंट नहीं करेंगे, ज़ीरो वाली लाइन के अलावा. ठीक है, आपके यहाँ 4 है, डिनोमिनेटर में 4 है, आप क्या करेंगे, 4 पार्ट्स. 1, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए. यहाँ मेरा इक्वल डिस्टेंस नहीं है क्योंकि मैं स्केल से नहीं मेज़र कर रही हूँ, लेकिन आप इक्वल डिस्टेंस में लगाएंगे. 1 2 3 4. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. हो गए 4 पार्ट्स. ज़ीरो वाली लाइन को काउंट नहीं करना. ज़ीरो के अलावा डिनोमिनेटर जो आप उतने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. हो गया. अब यहाँ ज़ीरो है. ठीक है, अब आप ये देखिए आपका ज़ीरो है, तो ये फर्स्ट वाला ये क्या हो जाएगा आपका 0/4. डिनोमिनेटर सबका सेम होगा. ये हो गया आपका 1/4, ये आपका हो गया 2/4, ये आपका हो गया 3/4 एंड दिस इज़ 4/4. और 4/4 कैन बी कैंसिल एंड इट कैन बी रिटन एज 1. तो आपको 0 और 1 के बीच में, 0 1 के बीच में आपकी दीज आर द रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1. ओके, तो आपका 3/4 क्या आ गया, दिस वन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सेम पार्ट आप देखिए. अब सेकेंड पार्ट देखिए. सेकेंड पार्ट है आपका -5/8. अब -5 है तो -5 कहाँ जाएगा, आपका -5 जाएगा. आपको लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करना, तो 0 आपका यहाँ आएगा, -5. अब वही देखिए आप, यहाँ आपका 8 है. 8 डिनोमिनेटर में क्या है, 8. तो आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 8. अब देखिए 1, 0 वाली लाइन को काउंट नहीं करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. हो गया 8. 8 के बाद आप देखिए अब आपका क्या होगा, ये हो गया आपका 0/8, -1/8, -2/8, माइनस का 3/8, माइनस का 4/8, माइनस का 5/8, माइनस का 6/8, माइनस का 7/8, माइनस का 8/8. और माइनस का 8/8 कैंसिल हो जाएगा आपका ये 1 और 0 के बीच में. और आपको क्या फाइंड आउट करना था, -5/8. तो आपका ये -5/8 क्या आ गया, दिस इज अ -5. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सेम वे अब आपका यहाँ 7/8 था, ये फोर्थ वाले बात है कि पॉजिटिव है. सेम वे आप 0 को उसकी पोजीशन देंगे क्योंकि आपको राइट हैंड साइड में मूव करना है. बस 0 का ध्यान रखना है आपको. 0 गलत तो सब गलत. ठीक है, अब आपको थर्ड पार्ट है कि थर्ड पार्ट है आपका -7/4. -7/4 यानी कि आपको माइनस जाना है, अगेन 0 यहाँ आपका इसी पोजीशन में आएगा क्योंकि आपको लेफ्ट में मूव करना है.
अब देखिए आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, तो 4 पार्ट्स में जो डिनोमिनेटर उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे 1 2 3 4 आ गया 4। अब आपका ये क्या होगा, ठीक है 4 हो गया, इसे थोड़ा पास में लीजिए 1 2 3 4, अभी हमने 4 कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया आपका डिनोमिनेटर क्या है 4 है, तो 0.4 1/4 माइनस 1/4 माइनस 2/4 माइनस का 3/4 माइनस का 4/4। अब देख रहे हैं हमने जब इसे कैंसिल किया अभी तो ये -1 ही बन रहा है, ठीक है, क्योंकि हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो ये -1 बचा, पॉजिटिव के जाएंगे तो कैंसिल होगा 1 आएगा ऑब्वियसली, यस। लेकिन हमें यहाँ -7 चाहिए, अब -7 चाहिए इसका मतलब इसे इसके आगे चलना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका -5/4, आगे चलिए आप इसके -6/4, ठीक है, माइनस का 7/4 ये आ गया। और आप एक पोजीशन और देंगे इसकी -8/4 की, क्योंकि ये कैंसिल हो गया आपका आ जाएगा माइनस का 2, तो -2 और -1 के बीच में आपका लाई करता है -7/4, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही करना है, अगर आपकी वैल्यू आगे जानी होगी तो आप उसे आगे बढ़ाते रहेंगे। दिस इज़ द ईजिएस्ट मैथड, इसके देयर आर मेनी मैथड, बहुत मैथड है, बट आई होप दिस इज़ द ईजिएस्ट मैथड। ओके, अब आपका 4th पार्ट है 7/8, आपका 7/8 है। अब आपको 0 कहाँ जाना है, 0 आपको यहाँ, क्योंकि आपको राइट हैंड साइड मूव करना है, पोजीशन दे दी हमने 0 को। नाउ इन डिनोमिनेटर यू हैव 8 है, तो 8 को कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन दे दी, बट डिवाइड इनटू इक्वल हाफ्स, आपको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है मेजरमेंट करके, ठीक है। नाउ न्यूमरेटर आपका 7 है, ठीक है। अब आप देखिए ये आपका हो गया 0/8 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 और ये हो गया आपका 7/8, आपका 7/8 हो गया, ठीक है। ये आपका 7/8 हो गया और ये 8/8 8/8 इट मीन्स 1 8/8 1, यानी कि ये 0 और 1 के बीच में आपका 7/8 लाई कर रहा है। I hope you have understood. This is the easiest. So here we have finished our number line question number 4th. Question number 4, here we have finished. Solution you can see from here. Here also you can see the solution. I have done the solution here. You can see from here also. ठीक है, आप यहाँ से solution अपने देख सकते हैं, आप easily अपना solution देख सकते हैं यहाँ से। Okay, so -7/4 और ये आपका है 7/8, ठीक है। आप इस अभी देखिए, ओके, एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। अगर आपको किसी नंबर लाइन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ओके। आप ये सोच रहे होंगे कि इस नंबर लाइन में हमने ये सेकंड मेथड है, ठीक है, सेकंड मेथड है। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने 0, आप ये 4th वाला देख लें, 4th वाले में देखिए जैसे हमारा 7/8 है, ठीक है, दैट इज़ वन मैथड, जो वो मैथड बताया था दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, ओके। और इस मैथड में क्या है, देखिए 7/8 है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में, 7/8 को हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये 8 है, 7 है, 7 1 10, ये आपका 1 मिनट ओके, ठीक है। तो आपका अगर आप इसे लिखेंगे 7/8 है, तो यहाँ पे आपने 0 यहाँ ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, वही आपका सेम वे है, देखिए यहाँ 8, आप डायरेक्टली यहाँ पे 1 को हमने पोजीशन दिखा दिए, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है कि 1 की पोजीशन दिखाएं, आप इसे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए हो गया होगा 1, तो 0 1 के बीच में आपके लिए लाई करता है, कि नीड नहीं है आपको नेगेटिव शो करने के लिए। अगर आप कंफ्यूज होते हैं, कन्फ्यूजन अगर आपको होता है तो आप शो कर सकते हैं, बट आई होप देयर इज़ नो नीड, ओके। आई होप यू कैन डू नाउ, आप कर सकते हैं ईजिली, अभी ईजी है ये, ओके। So same question we have question number 5, so we will do in this video only question number 5 also. Question number 5 में दे रखा है the points P Q R S T U, ये जो points दे रखे हैं 4 points दे रखे हैं आपको, A B U A B also on the number line, ये सारे points आपको number line पे show किए हुए हैं, points are such that इस तरह से बने हुए हैं कि T R इक्वल है R S के इक्वल है एस यू के, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है, देखिए। सिमिलरली ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, यानी कि इनके बीच का भी डिस्टेंस इक्वल है। नाउ दे आर सेइंग नेम द रेशनल नंबर एक्सप्रेस बाय द पी क्यू आर एस। अब इनसे जो पी क्यू आर एस से हमारा जो रेशनल नंबर बनता है उसे हमें इसका नेम देना है, रिप्रेजेंट करना है और उनकी प्लेस वैल्यू बतानी है, हमें वैल्यू बतानी है उसकी कौन सी वैल्यू पे लाई करते हैं, ओके। अब देखिए आपको सिंपली
यहाँ आप देख रहे हैं 2 और 3 के बीच में, इन बिटवीन 2 एंड 3 आर 2 पार्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 पार्ट्स थे यहाँ पे, यानी कि 3 पार्ट्स गिवन है। इनके बीच में अगर देखा जाए तो 2 से 3 तक पहुँचने में 3 पार्ट्स हैं। सिमिलरली यू विल डू इन एवरी, आप सारे पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर लीजिए इक्वल, ठीक है, सब में इक्वल कर लीजिए। ओके, अब हमें क्या चाहिए, अब आपको चाहिए, आपको पता है यहाँ पे 0 है, ठीक है, 0 है तो 0 की पोजीशन आप देखिए, 0 के बाद आपने देख रहे हैं ना यहाँ पे नेट, आप यहाँ देख रहे हैं 0 से 1 -1 तक आने में आपकी कितनी, मैंने बोला था हमेशा कि 0 को काउंट मत करिए, 0 के बाद वाले लाइंस काउंट कीजिए, 1 2 3 आए आपकी, यानी कि 3 डिवीज़न में डिवाइड है, तो आप इनका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो गया 3, यानी कि ये आपको समझ आया कि डिनोमिनेटर 3 होगा, तो ये आपका ये हो गया 0/3, ठीक है, ये हो गया आपका 1/3, ये हो गया आपका 2/3, ठीक है, और ये वाला आपका क्या था 3/3 -3/3, ये माइनस लगा लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये -3/3 आपका क्या हो गया, ये हो गया -1, ठीक है। ऐसे ही आपका सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -4/3, है ना। ओके, हमें आर की पोजीशन पता चल गई -4/3, सिमिलरली आपकी हो जाएगी -5/3, सिमिलरली ये हो जाएगी आपका क्यों -6/3, तभी तो ये आपका -2 आया है यहाँ पे। ओके, तो आपको पोजीशन किसकी पता चल गई, आपको आर की पता चल गई -4/3, आपको एस की पता चल गई -5/3, और आपको यू की पता चल गई, दैट इज़ -6/3 -2। यहाँ तक आपको समझ आ गया। सेम फॉर्म में आप यहाँ देखिए, अब इस तरफ चलेंगे तो ये आपका 0 के आगे सेम फॉर्म में 3 डिनोमिनेटर आएगा, क्योंकि आपको 1 2 3 1 तक देखिए 3 लाइन्स हैं, तो 1/3 ये आपकी हो गई 2/3, ये हो गया आपका, ये वाला हो गया आपका 3/3, 3/3 तो 1 हुआ, ठीक है, ये हो गया आपका 4/3, ये हो गया 5/3, ये हो गया आपका 6/3, जो आपका 2 आया है ना, ये हो गया आपका p, क्या हो गया, p हो गया 7/3, और q हो जाएगा आपका 8/3, और आपका b जो है वो क्या हो गया 9/3, तभी तो आपका ये 3 आया है यहाँ पे। ओके, आप प्रॉपर्ली करके देखना पेपर पे, हेयर आई डोंट हैव अ स्पेस। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो p की पोजीशन हमारे पास आ गई 7/3, और हमारे पास q की पोजीशन भी आ गई 8/3, ये हमारी आ गई 7/3 और ये हमारी 8/3। ओके, सो वी हैव फाइंड आउट ऑल द पोजीशन, हमने सारी पोजीशंस फाइंड कर ली, हमारी सारी पोजीशन आ गई, p 7/3, q 8/3, r -4/3, and then s we have find -5/3. I hope you have understood. So till here we have completed question number 5. Question number 6 we will continue in the next video. Thank you.